प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद आपकी सेवा में फिर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत बात की थी कि राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से है, और इसी को जारी रखते हुए हमने बात की थी कि कौन कौन से संभाग हैं और उन संभागों में कौन कौन से ज़िले हैं। 33 ज़िलों के बारे में बात की थी। प्रत्येक संभाग की कुछ विशेषताओं के बारे में भी चर्चा की थी हमने, और इसके बाद में हमने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है उसके बारे में भी हमने देखा था। तो चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। उससे पहले मैं आपको लास्ट कक्षा में जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बताई थी उसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, हमने बात की थी 23 डिग्री 03 नॉर्थ से 30 डिग्री 12, ये तो थी अक्षांशीय स्थिति। अब हम बात करते हैं 69 डिग्री 7 से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, ये ईस्ट की बात की थी। तो ये राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति के बारे में देखा था। फिर हमने देखा उत्तर से दक्षिण लंबाई जो 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जो 869 किलोमीटर। इसके बाद में इसकी सीमाओं के बारे में देखा था हमने कि उत्तर में कौन सी सीमा, दक्षिण में कौन सी, पूर्व में कौन सी है और पश्चिम में कौन सी है। तो उत्तर की बात करते हैं तो हमने बात की थी कोणा गांव की, जो कहाँ है, श्री गंगानगर। दक्षिण की बात करते हैं तो हमने कल बताया था बोरकुंड बांसवाड़ा। पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्थान है कटरा जैसलमेर, और पूर्व की बात करते हैं तो एक क्षेत्र है सिलाना धौलपुर। ये राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अंतिम सीमाओं की बात की है। उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान राज्य के अन्य राज्यों की सीमा लगती है। स्टार्टिंग में हमने देखा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनकी बात की थी हमने। और सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य की लगती हैं इसके बारे में भी देखा था। कौन से राज्य की? मध्य प्रदेश की, लगभग 1600 किलोमीटर। सबसे कम न्यूनतम की बात करेंगे तो क्या आएगा? पंजाब 89 किलोमीटर। इसके अलावा हम हरियाणा 1262, 877 उत्तर प्रदेश, 1022 गुजरात। हमें मैक्सिमम और मिनिमम याद रखनी है। इसके अलावा अगर सीक्वेंस में आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इस प्रकार से आप सीक्वेंस से देख सकते हो, अधिकतम से न्यूनतम। यहाँ तक हमने कल बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं
इसके क्षेत्रफल की और आकार की और कुछ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो 3,42,239, और हम बात करते हैं मील्स की तो 1,32,140 मील स्क्वायर। अगर मील में हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1,32,140। अगर किलोमीटर में है, अगर डायरेक्ट पूछा है राजस्थान का क्षेत्रफल तो आप किसी भी इकाई में क्षेत्रफल बता सकते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी आकृति। तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसकी आकृति कैसी लग रही है? विषम चतुर्भुजा। विषम चतुर्भुज आकार की आकृति लग रही है। तो राजस्थान की आकृति कैसी होगी? विषम चतुर्भुजकार, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी आकृति पतंगाकार है। कैसी है? पतंगाकार है। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की। राजस्थान की जो जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 कितनी है? 6,85,48,437। अप्रोक्सीमेटली हम ये लिखते हैं 6.86 करोड़। 6.86 करोड़ इसकी जनसंख्या है। और ये जो जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत हैं? 5.66% है। अब देखिए, जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है और जो जनसंख्या है वो 5.66%। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर पूरा भारत, मान के चलिए अगर पूरा भारत 100 किलोमीटर में फैला हुआ है तो 10 किलोमीटर में अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर में क्या फैला हुआ है? राजस्थान। तो ये प्रतिशत दर्शा रहा है। उसी प्रकार से अगर भारत में 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो उसमें से 5 व्यक्ति अप्रोक्सीमेटली 5.66 कहाँ निवास कर रहे हैं? राजस्थान में निवास कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ। अब हम बात करते हैं इसके आकार की। देखिए, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान के लगभग बराबर है। जापान देश है उस जापान देश के लगभग बराबर है। अगर मैं तुलना करूं इंग्लैंड से तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इंग्लैंड से 2 गुना है। मतलब इंग्लैंड राजस्थान के 2 पार्ट करो आप तो दोनों पार्टों में आप 2 इंग्लैंड बसा सकते हैं। कहने का तात्पर्य इंग्लैंड से ये क्या है?
दुगना है। इंग्लैंड से ये क्या है? दुगना है। अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, श्रीलंका से कितना बड़ा है? 5 गुना अधिक है। श्रीलंका से 5 गुना अधिक है। अगर मैं बात करूं इज़राइल की, अगर मैं बात करूं इज़राइल की, तो इज़राइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। 17 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आकार की दृष्टि से हमने देख लिया कि कौन से देश के समान हैं या उससे अधिक हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के कुछ बड़े ज़िले हैं। राजस्थान के कुछ बड़े ज़िले हैं। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है राजस्थान का? जैसलमेर। और इसके बाद में बात करें तो जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, फिर बीकानेर और लास्ट में आता है आपका जोधपुर। और सबसे छोटे क्षेत्रफल की बात करें, सबसे छोटे क्षेत्रफल की बात करें तो कौन सा ज़िला आता है? धौलपुर। कौन सा ज़िला आता है? धौलपुर ज़िला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। अब देखिए, राजस्थान में एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। भारत की दृष्टि से देखें तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात के बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये सीक्वेंस में। तो राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर हैं? 26 किलोमीटर है। और ये कितने ज़िलों से गुजरती हैं? 2 ज़िलों से गुजरती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 2 ज़िलों से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में। डूंगरपुर में न्यूनतम और बांसवाड़ा में सर्वाधिक इसकी लंबाई पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी सीमाओं के बारे में कि इसकी कुल स्थलीय सीमा कितनी है और इसकी जो तटीय या हम कह सकते हैं जलीय सीमा कितनी है। और जो स्थलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा कितने प्रकार की हैं, कितने किलोमीटर में हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए, कुल सीमा की बात करते हैं हम, कितने आते हैं? कुल सीमा की बात करते हैं, बाहर की जो बाउंड्री है उसकी हम बात करते हैं तो वो कितनी है? टोटल 5,920 किलोमीटर। अब कुल सीमा में हम 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, एक है स्थलीय सीमा और एक है जलीय या हम कह सकते हैं तटीय सीमा। अब स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। तो जलीय सीमा सारी की सारी स्थलीय सीमा है, तो जो तटीय सीमा है या जलीय सीमा है वो कितनी होगी? फिर कुछ नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं 0 है। राजस्थान के कोई भी किसी भी प्रकार की तटीय सीमा नहीं लगती हैं
इसलिए तटीय सीमा क्या है? शून्य है। स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं 5,920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। जब स्थलीय सीमा 5,920 है, उसमें से हमने निकाल लिया 1,070 किलोमीटर, और वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब शेष जो रह जाती हैं 4,850 किलोमीटर, ये क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है। क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है। जैसे हमने बात की थी मध्य प्रदेश की, पंजाब की और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तो वो क्या है? 4850, 4,850। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने अभी तक बात नहीं की, तो चलिए हम बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखिए, ये देखिए राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, और इसी पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान की सीमा लगती हैं कितने किलोमीटर? 1,070 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ लगती हैं ये देखिए। देखिए, यहाँ से यहाँ पर एक स्थान है हिंदूमल कोट। कौन सा स्थान है? हिंदूमल कोट। और कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। नीचे साहेगढ़, कहाँ पर? बाड़मेर। हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर साहेगढ़, बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की। तो राजस्थान की कितने जिले हैं? देखिए, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिलों की सीमा लगती हैं राजस्थान में। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के राजस्थान से 2 प्रांत लगते हैं। एक तो हैं पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, और एक है सिंध प्रांत। इन प्रांतों के ज़िले लगते हैं टोटल 9। पंजाब प्रांत के 3 ज़िले लगते हैं राजस्थान से, और सिंध प्रांत के 6 ज़िले लगते हैं राजस्थान से। अब देखिए, 1,070 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे इन 4 जिलों में। श्री गंगानगर में 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बीकानेर की बात करते हैं 168 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करते हैं 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की बात करते हैं 228 किलोमीटर। अब इसका टोटल करोगे कितना आएगा? 1,070 किलोमीटर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान के 1,070 किलोमीटर की लगती है। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में। उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राचीन जो समय है भूगोलिक दृष्टि से, और उन समय में कौन कौन सी
चट्टानें, मैदानी भाग, रेतीला भाग, इनकी उत्पत्ति और इनका विकास हुआ है। प्रत्येक युग की बात करेंगे और उन युग में देखेंगे किस प्रकार के बदलाव उसके अंतर्गत आए हैं। तो आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। अगर किसी प्रकार की आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका सॉल्यूशन हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।